तो नतमस्तक हो गए, घुटनों के बल खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आहा, क्या मूर्ति है, क्या दर्शन है भगवान। हे ब्राह्मण देवता, किसके बेटे हो, कहाँ से पधारे हो। बामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सज्जनों, इतने में विंध्यावली आई और विंध्यावली ने भगवान की आरती उतारी। अब विंध्यावली है क्या यहाँ? विंध्यावली है, बलि की पत्नी विंध्यावली कहाँ है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, नहीं बैठी रहने दो, बैठी रहने। कहाँ है जरा? हम तो विंध्यावली जी हैं कि नहीं? अच्छा, कहाँ? अच्छा, ठीक है, ठीक है, विराजो विराजो वहीं। तो विंध्यावली ने आरती उतारी और सज्जनों, भगवान कहने लगे कि हे बलि, तुम्हारा नाम बड़े दूर दूर तक सुना जाता है। तुम उस वंश के हो जहाँ ना एक से एक भक्त हुए हैं, प्रहलाद जैसा वंश। और तुम हे विरोचन, क्या कहना आपका जी। वो अब बामन भगवान ने जब बलि की पूरी कुंडली बखान दी कि तुम्हारे बब्बा ऐसे, तुम्हारे पर बब्बा ऐसे, तो राजा बलि को तो लगा के आ रहा है, छोटा ही सा बालक है लेकिन बड़ा विद्वान है, सब बता रहा है, वर्तमान भी बता रहा है, भूतकाल भी बता रहा है और हमारे पुरखों का भी बखान कर रहा है। अब अपने यहाँ कोई आके सुनाए कि तुम्हारे बब्बा ऐसे ऐसे, हमारे लगते ऐसा वैसा, तो अपने आप श्रद्धा बढ़ जाती। अब तो बलि बिल्कुल गदगद हो गए, कहने लगे महाराज, हमारा तो सब कुछ बता दिया, तुम तो बताओ अपना का। अरे तुम्हें क्या लेना देना, हम तो ब्राह्मण हैं, रमता योगी बहता पानी, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, नाम सुना है तुम्हारा, दूर दूर तक चले आए, तो हमें कुछ मांग। हाँ महाराज, मांगो जो तुम्हें मांगना हो मांगो। बलि के दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, मांगो। भगवान बोले कि हम ऐसे ही नहीं मांगेंगे, पहले तुम अंजलि में जल भरो, कुसा रखो, सुपारी रखो, संकल्प करो, 3 बार कहो कि हाँ देंगे देंगे देंगे। बलि बोले महाराज, 3 बार कहने की क्या जरूरत है, हम तो एक ही बार कह देंगे, जो आप तो मांगो। बोले नहीं। तब सज्जनों, भगवान जब मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये 5-6 साल का छोटा सा बालक है, इतना भारी बाकपटु, बड़ा चतुर, भारी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ध्यान धर के देख लिया, शुक्राचार्य ने आंख बंद की और ध्यान धर के देख लिया और समझ गए कि ये कोई वामन नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात नारायण है जो वामन बन के आ गए। तो राजा बलि हाथ में कुशा संकल्प लेने ही वाले थे, इतने में शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले तुम 3 बार नहीं कहना, दिया दिया, ये कोई वामन नहीं है, ये वामन 53 का चक्कर छोड़, ये तो बहुत बड़े। क्यों महाराज, ये स्वयं नारायण है। बलि कहने लगे महाराज, जब तीनों लोगों को देने वाला मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गया, तो अब मैं क्यों ना दूं। 3 लोक को जो देता है वो आज मेरे दरवाजे पर हाथ फैला करके आ गया, मेरा तो यज्ञ यही सफल हो गया। शुक्राचार्य ने समझाया, ये तेरा यज्ञ सफल नहीं होने देगा। जैसे दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया, ऐसे ही तुझे यह स्वर्ग पद से वंचित कर देगा। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100 यज्ञ पूरे हो जाने दे, तू इंद्र बन करके रहेगा। बलि ने कहा महाराज गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करना तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि जिसके दरवाजे पर 3 लोक का देने वाला नारायण आज हाथ पसारे खड़ा है, मैं तो इंद्र से भी बड़ा हो गया, अब मुझे इंद्र नहीं बनना, मुझे तो देना है। सज्जनों, संकल्प किया और कहा महाराज जो आप मांगोगे सो देंगे। भगवान बोले 1 बार नहीं 3 बार कहो। बलि बोले हाँ देंगे देंगे देंगे, मांगो महाराज। तो भगवान ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 डग धरती चाहिए। अरे महाराज, 3 डग धरती खमा जो कुशा और सुपारी हाथ में, कुछ ज्यादा मांग लो, 2-4 एकड़ मांग लो। नहीं नहीं, 2-4 गांव मांग लो महाराज। नहीं नहीं चाहिए हमें। अरे महाराज जी, 3 एकड़ मांग लो, 3 गांव मांग लो। 3 डग में क्या करोगे? बोले नहीं, हमें 3 डग चाहिए। 3 डग लगभग 1.5 मीटर होता है, 1.5 बाई 1.5 का बढ़िया आश्रम बनाएंगे 3 डग का। तो बोले महाराज चलो
नाप लो, जहाँ की नाप लो। कहाँ की देना चाहोगे राजा बलि? अरे बोले महाराज कहूँ कि जहाँ की आपको अच्छी लगे नाप लो। तब भगवान ने सज्जनों अपना विराट स्वरूप दिखाया और एक पांव बढ़ाया भगवान ने, तो नीचे के पूरे लोक नाप लिए। सुतल बितल तलातल रसातल 7 लोक हैं नीचे, नीचे का पूरा नाप लिया। दूसरी डग भगवान ने बढ़ाई ऊपर को, तो ध्रुवलोक सत्यलोक साकेत लोक सब लोग स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग सब नाप लिए भगवान ने। बोलो वामन भगवान की। अब 2 में तो सर्वस्व चला गया। अब राजा बलि से भगवान ने कहा बलि 2 में ही सब चला गया, तीसरी डग कहाँ रखे, तीसरे में क्या नापे? तब राजा बलि ने कहा महाराज ये बताओ, देने वाला बड़ा होता कि देने वाले की संपत्ति? तब भगवान ने कहा संपत्ति बड़ी नहीं होती, देने वाला मालिक बड़ा होता है। तो बोले महाराज मालिक की अभी संपत्ति नापी है आपने, मालिक को तो नापा नहीं, मालिक बचा है। चरणों में गिर पड़े राजा बलि और कहा प्रभु तीसरी डग में आप हमें नाप लो, अपना यह चरण कमल हमारे सिर पर रख दो। चरणों में गिर गए बलि। बोलो वामन भगवान की। वास्तव में बलि का यज्ञ करना सफल हो गया सज्जनों। त्रिभुवन लोक के धनी का चरण जब बलि के सिर पर रखा तो बलि का तो जीवन धन्य हो गया, है ना। और फिर भगवान ने बलि से कहा हे बलि हम तुम्हारी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हैं, जब जब दान की चर्चा होगी तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा, दान शिरोमणि बलि। और तो और जब कोई अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देगा देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उसका दान बाद में आएगा, पहले तुम्हारा नाम आएगा। जब कोई सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है तो हम और आप क्या कहते? आज इतने सैनिकों का बलिदान हो गया, बलि का नाम पहले आएगा, बलिदान हो गया, उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जब भी कोई दान की बात आती तो बलि का नाम पहले आता। सज्जनों भगवान